ईरान पे अटैक के जो इम्कानात हैं वो तो टेबल पे हैं ही, क्योंकि ये सारा कुछ सारी जो वीविंग है ये इसकी बुनाई हो ही इसीलिए रही है। लेकिन जब 12 डे वॉर हुई ईरान पर, तो उसमें भी फिर अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए मुदाखलत की और अनकंडीशनल सीज फायर की बात की और ईरान मान गया। तो अभी जो यहाँ पे कलर रेवोल्यूशन प्लान किया जा रहा था, इनऑर्गेनिक, वहाँ पे बकायदा मान के कि जी हमने लोग वहाँ प्लांट किए हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे जो कत्लो गारत मचाई है, तो उससे हुआ ये है कि जो आउटकम था वो नहीं रहा जो वेस्ट चाह रहा था, जो इसराइल या खास तौर पे अमेरिका चाह रहा था। तो अब अगर वो आउटकम नहीं आया, बंदे सारे पकड़े गए हैं। मैं हैरान हो रही थी ये देख कर के स्टारलिंक जो है उसके 40,000 टर्मिनल ईरान के अंदर स्मगल किए गए और उनके ज़रिए ये सारी कार्रवाई, सारे का सारा जो है आपस में कनेक्शन, बातचीत सब उनसे हो रही थी। तो किस तरीके से आप ये, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये जिस दिन मर्चेंट्स जो हैं ईरान के अपना एक जायज़ प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले, तो ये प्लानिंग उसी दिन हो गई थी। ये प्लानिंग तो इसका मतलब है फिर बहुत पहले से हो रही थी। 40,000 के करीब जो है स्टारलिंक के टर्मिनल जो है वहाँ पे स्मगल करना, वहाँ पे फुट सोल्जर प्रोवाइड करना, उनको असला देना, साइलेंसर देना और फिर उनसे ये कहना कि आपने इसके बाद जलाओ घिराव करना है और आपने इतनी लाशें जो हैं वो हर सूरत में गिरानी है, क्योंकि इसी प्रिटेंस पे फिर हमने उसके बाद अटैक करना है। तो हुआ ये कि वो तो एक हफ्ते के अंदर सब कुछ कंट्रोल हो गया और इलॉन मस्क का कहना है कि स्टारलिंक जो है उसको तो आप जैम ही नहीं कर सकते। तो वो रशिया की खास तौर पे मदाखलत से उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, क्योंकि यूक्रेन में भी स्टारलिंक दिया हुआ है वेस्ट ने, तो उनकी हेल्प से जो है उसको भी बैन कर दिया गया। तो बॉटम लाइन ये है कि अब जब इनको ये समझ आ गई है कि रजा पहलवी वहाँ पे उसका बेटा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, लोग मिलियंस की तादाद में जो है तेहरान से लेकर शिराज, अस्फहान, याज हर शहर में निकल आए हैं कि हमारे अपनी रिजेंटमेंट हुकूमत से, हमारे मसाइल, हर चीज़ अपनी जगह पे हो सकती है, लेकिन हम उसकी कॉस्ट पे अपनी सॉवरेनिटी और अपने रिसोर्सेज को प्लंडर करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो जब उन्होंने लोगों का मूड देखा है तो उनको ये समझ आई है कि अब हमें थोड़ा सा इसको पॉज करना पड़ेगा। लेकिन ये पॉज ही है। ईरान एक ऐसी आखिरी लिंच पिन है जिसको आप रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। ईरान के रिसोर्सेज से इनको इतना मतलब नहीं है, इनको इससे ज़्यादा मतलब ये है कि ईरान जो है उसने जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है वो इसराइल को बहुत नुकसान देता है। और उसको जब इन्होंने माइल बाय माइल उसको डिसमेंटल किया है और बहुत नुकसान दिया है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस उतना एक्टिव अब नहीं है, तो उसके बाद भी अब इनको अभी भी तसल्ली नहीं है। इनको ईरान सबड्यू होता हुआ चाहिए, ऐसा ईरान जिसकी बाल्कनाइजेशन हो सके, ऐसा ईरान जिस